जैसे है, मान लो ये मेटल की प्लेट है, इसके पास कुछ, ये हाइट है कैपिटल एच। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान देना कि जो लेयर पानी से जुड़ी हुई है इस मेटल प्लेट से, उसके पास स्पीड क्या होगी बताओ। अभी तो पानी चिपका हुआ जा रहा है, तो जो टॉप लेयर होगी उसके पास स्पीड क्या होगी v, और जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसके पास स्पीड क्या होगी। यानी स्पीड यहां v है, फिर कम हुई और कम हुई और कम हुई, कम कम। वेलोसिटी क्या है, कंटिन्यूसली लेयर्स की जा रही है नीचे। नीचे वाला जो लेयर है वो तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो, यानी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो यहां वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखते अगर तुम डी वी बाई डी एच, इसको लगभग ऐसा लिख सकते हो, v माइनस जीरो चेंज इन वेलोसिटी, e से कितनी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v से जीरो, और कितनी हाइट पे, h हाइट जाने पे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट लगभग v बाई एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अप्रोक्सीमेटली तो इतना लिख ही सकते। क्या समझ में आ गया। तो ऐसा फील ले सकते हो कि टॉप लेयर की स्पीड v है, बॉटम मोस्ट की जीरो है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ h हाइट जाने पे नीचे e का चेंज आया, तो v बाई एच हो जाए। अब हमें ड्रैग फोर्स सिर्फ दो ही चीजों पे पढ़ने हैं। पहली चीज, एक प्लेट पे कितना लगता है, दूसरा एक स्फेरिकल बॉल पे कितना लगता है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में कुछ है नहीं, मतलब कोई क्यूबॉइड दे दिया उस पर कितना लग रहा है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, कि कोई भी रैंडम शेप दे दिया उस पर पूछ लिया ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है, हम नहीं निकाल पाएंगे। कि यानी एक फॉर्मूला हो गया ये वाला, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर बार की तरह रटा हुआ आता है क्वेश्चन। बता दूं या तो, एक क्वेश्चन था जो काइनेमेटिक्स में भी क्या था समझे, तरह यहां डिस्कस कर। अगर तुम्हें इस चैप्टर से थोड़ा हटके कोई क्वेश्चन बनाया गया, ऐसा बनाया गया कि एक लिक्विड है, ये कोई पानी भरा हुआ है, जरा समझे, ये तुमने काइनेमेटिक्स में भी देखा होगा, अगर याद आ जाएगा देखना। एक पानी की बॉल है स्फेरिकल मान लो, अगर उन्होंने ऐसा दे दिया कि इस स्फेरिकल बॉल पे पानी के द्वारा ड्रैग कहां लग रहा होगा, ऊपर, स्फेरिकल बॉल नीचे जा रही है, ड्रैग कहां लग रहा हो ऊपर, और एफ ड्रैग दे दिया इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या तो ऐसा दे देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे डायरेक्टली एफ ड्रैग इक्वल टू माइनस का के वी, के क्या है कॉन्स्टेंट, ये बात है। माइनस साइन क्या बता रहा है, लग रहा है, तो इसका किसी भी समय जब तुम किसी हाइट से छोड़ोगे इसको, किसी भी समय देखोगे एम जी नीचे लग रहा होगा और एफ ड्रैग कहां लग रहा होगा, तो ड्रैग इसकी स्पीड कम कर रहा होगा, जरा फील करना है, ड्रैग इसकी स्पीड क्या कर रहा होगा, कम, और स्पीड कम हो गई तो ड्रैग कम हो रहा होगा, मतलब ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ड्रैग स्पीड कम कर रहा है और स्पीड कम होते ही ड्रैग भी कम हो जा रहा है।
पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ड्रैग कम होता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? नीचे जा रहा है ये। नीचे जैसे जाता जाएगा स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम किसकी वजह से? ड्रैग की वजह से। और ड्रैग खुद स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, यानी ड्रैग भी कम होता जा रहा है। माइनस सही। तो अगर तुम एक पॉइंट ऐसा जरूर आया होगा, एक पॉइंट ऐसा जरूर आया होगा जहां पे mg और kv बराबर हो गए होंगे। अभी कौन जीत रहा होगा ये बताओ? अभी kv ज्यादा होगा mg से, तभी तो इसकी स्पीड कम हो रही होगी, वरना स्पीड कम क्यों होती? अगर mg ड्रैग से हमेशा ही ज्यादा होता तो स्पीड बढ़ती नहीं चली जाती, पानी के नीचे कोई चीज जाती तो पक्का अभी ड्रैग mg से क्या होगा? ज्यादा होगा। एक समय ऐसा आएगा जब ड्रैग और mg क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी एफ नेट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ नेट क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? उस समय जो स्पीड होगी, उस समय जो स्पीड होगी, यानी उस समय जो v की वैल्यू होगी, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब, अब ध्यान देना, फोर्स बराबर हो गए, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो क्या अब ये स्पीड बदलेगी? नहीं बदलेगी। अब जैसे 100 हो गई तो 100 से ही चलता चला जाएगा नीचे, इसीलिए वो 100 से ही क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, ऐसा बोल सकते। स्पीड बढ़ी बढ़ी बढ़ी, कितनी हो गई? 100 हो गई। 100 के बाद बदल रही है क्या? नहीं, क्योंकि 100 के बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। वो टर्मिनेट हो गया इस वेलोसिटी पे, वो और नहीं बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब, इसका टर्मिनल वेलोसिटी नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस वेलोसिटी के बाद और चेंज नहीं, टर्मिनेट हो गई इस। तो जब भी टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल आएगा, आंख बंद करके जीरो, तो बिल्कुल नहीं सोचना क्या करें इसमें, कोई रॉकेट साइंस लगाएं, सीधे एफ नेट क्या करना है, दिक्कत तो नहीं। तो यहां से तो मैं टर्मिनल वेलोसिटी तो 1 सेकंड में निकाल सकता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी पे दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो v कितना आ गया? mg बाय क्या आ गई? लो टर्मिनल वेलोसिटी। सारे फोर्सेस जितने भी हैं वो इक्वल टू क्या कर दो? सब बैलेंस कर दो, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन हमें अगर टर्मिनल नहीं पूछी हो, बीच में कोई वेलोसिटी पूछी हो, तो क्या करें? टर्मिनल ना पूछी, बीच में कोई वेलोसिटी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी समय इसका एक्सेलरेशन होता mg माइनस के वी, सही है। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, तो एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिखें? टीवी बाय डीवी बाय इंटीग्रेट मार दूं, ठीक है। टाइम 0 से t, वेलोसिटी इनिशियल v नॉट, फाइनल पता नहीं कितनी, जब भी निकालनी होगी। तो लॉग के अंदर माइनस के वी करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा? t, और लिमिट क्या डालोगे? नॉट से लॉग के अंदर mg माइनस के वी टी, माइनस लॉग के अंदर mg माइनस, लॉग के अंदर mg माइनस के वी टी बाय माइनस के वी नॉट, सही है कि नहीं है? मास छूट गया से, एक मास से डिवाइड करो तभी एक्सेल, और एक्सेलेशन लिख दिया टीवी बाय टी। तो टीवी बाय जी माइनस के वी बाय एम इक्वल टू डी टी। फिर से याद करने के लिए नहीं है, बस मैं सॉल्व करके दे रहा हूं ऐसे ही, रैंडम सा क्वेश्चन। वेलोसिटी वी नॉट से किसी भी टाइम पे,
लॉग के अंदर डिवाइड बाय कहां से कहां तक, वी नॉट से वी टी। लॉग के अंदर वी माइनस के वी बाय एम, वी नॉट से वी टी इक्वल टू माइनस के बाय एम टी। सही है, लिमिट्स छाप दो। लॉग के अंदर वी माइनस के वी टी बाय एम डिवाइड बाय, जब वी नॉट छापोगे तो क्या हो जाएगा, बाय एम इक्वल टू माइनस के बाय एम टी। दोनों तरफ बेस ई ले लें, ये लॉग हट जाएगा, जाएगा ये जी माइनस के वी टी बाय एम इक्वल टू जी माइनस के वी नॉट बाय एम दी पावर माइनस के बाय एम टी। तो जी से क्या कट गया, कट गया ना, नहीं कटा, कट, ये नहीं कटा, ये अलग है, ये जी पूरा ब्रैकेट में लिखा। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालें तो आएगी जी माइनस माइनस के वी नॉट बाय एम और माइनस के बाय एम टी इक्वल टू के बाय एम वी। क्या वी टी आ जाएगा किसी भी टाइम का फंक्शन, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे जो भी आ जाएगा, रटना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ सॉल्व किया जा सकता है। तो तुम्हारा ऐसा निकल के आया कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट। सही है कि नहीं है, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और कहां टर्मिनेट हो गई, पी टर्मिनल पे टर्मिनेट हो गई है? या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, लेकिन टर्मिनेट किस पे होगी, पी टर्मिनल पे। और दिख रहा है मैंने ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस टी जैसा कैपेसिटर में बनता था, बिल्कुल वैसा ही है। टर्मिनल वेलोसिटी का फील आया, टर्मिनल मतलब एक बार उतनी हो गई, अब लगभग उतनी ही रहेगी इन्फिनिट टाइम तक। तो मैं ये लिखना है ना, लिखना चाहिए, मैं तो बस तो मैं याद करने वाली चीज पहले ही बता देता हूँ, ये है याद करने वाली। और इससे पहले याद करने वाली चीज थी फॉर्मूला ड्रैग का प्लेट के लिए, क्या होता है, क्या ए वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाय डी, वो फॉर्मूला ही क्वेश्चन। ये तो कोई फॉर्मूला भी नहीं, लॉजिक है कि टर्मिनल वेलोसिटी में क्या करना है, तो फोर्स फॉर्मूला अभी तक एक ही है। अब अगले फॉर्मूला आ जाते हैं पेयर का। तो विस्कोसिटी में बहुत ही गिनी चुनी चीजें याद रखनी है, बहुत ही गिनी चुनी चीज, ये तो याद रह जाता है टर्मिनल कैसे निकालते हैं। तो पहला वाला याद करना पड़ेगा मजबूरी से, बीटा ए डीवी बाय डी। एक और चीज याद रखनी पड़ेगी बस, अलावा वे एग्जाम्पल्स पे बहुत छोटा ही टॉपिक है। विस्कोसिटी ऐड कर दें कि टेस्ट में, कैसा टॉपिक है, तो बेनिफिट होगा, एक आध क्वेश्चन आ गया देख लो तुम्हारा। लॉस हटा दूं,
बता रहा हूँ। टर्मिनल स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर इन लिक्विड, लास्ट टॉपिक विस्कोसिटी का। फिर देखते हैं इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। इधर ध्यान दो, बहुत ही आसान। ये है लिक्विड, तो ये लिक्विड है, पानी है। मान लो जो एक स्फेरिकल बॉल ले ली, का रेडियस ले लिया आर। ठीक, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टोक्स। हाँ वही स्टोक्स लॉ। उन्होंने बोला कि मैं एक चीज तो बता सकता हूं। लोगों ने पूछा क्या, इस पे कितना ड्रैग फोर्स आएगा, तो लोगों ने बोला वैसा नहीं आएगा 6, वो अपन इससे पहले कर रहे थे, थीटा ए डेल वी बाई डेल एच। उन्होंने बोला कुछ भी, अलग अलग शेप्स के लिए ड्रैग अलग अलग होता है। इसके लिए तो मैंने निकाल लिया है कि ड्रैग फोर्स जो आएगा वो आएगा 6 पाई थीटा आर वी है। देखो 6 पाई तो याद रहेगा, थीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, आर रेडियस और वी उस समय की स्पीड। स्पीड के तो प्रोपोर्शनल आना ही था, कहीं ना कहीं आ गया। तो ये याद नहीं हुआ तो लोचा है। कई बार वो डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं, स्टोक्स लॉ में ड्रैग फोर्स कितना हुआ करता था, है हमें 6 याद रह गया बस, बाकी याद नहीं रहा, दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट 6 पाई नीटा आर वी। तो लोगों ने बोला ये तो चलो ठीक है, इससे टर्मिनल स्पीड निकाल के दिखाओ इस सॉलिड। तो हमने बोला ठीक है, mg कहां लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स कहां लग रहा होगा। अच्छा थोड़ा सा इसके ड्रैग को स्टडी करें, तो ये पानी की बॉल जब नीचे जा रही है तो स्पेस बनाती हुई जा रही है नीचे, तो उस स्पेस की वजह से ड्रैग जो है ऐसे में लग रहा होगा, मतलब स्पेस बनाती हुई जा रही है, ये जगह बनाती हुई जा रही है यहाँ पे, तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और लगेगा कितना, हाँ ये हमने बता ही दिया। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब इक्विलिब्रियम। लेकिन एक फोर्स छूट रहा है अभी, कौन सा, मैंने एक डायग्राम बनाया पूरा नहीं, अपथ्रस्ट। तो लगेगा पानी में बॉल नीचे जाएगी, क्यों नहीं लगेगा। यानी टर्मिनल वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए नेट फोर्स क्या करना है, बोलो 0 कर दो जरा। mg इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस 6 पाई नीटा आर वी, सही है। अच्छा mg कैसे लिखूंगा इसका, इसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और पानी की कितनी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा mg कैसे लिखते हैं सॉलिड का, मास कैसे लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई। ठीक है, और इसका क्या मान लिया, तो सॉलिड, इसको सिग्मा मान लूं, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लें सिग्मा, तो इसकी डेंसिटी। अब थ्रस्ट कैसे लिखते हैं, पी रो जी 4/3 पाई r क्यूब। रो कितना है ये लिखा है, जी कितना है ये लिखा है। देखो वेलोसिटी तो ये रही, वेलोसिटी तो चाहिए, यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, टर्मिनल। तो निपटा डालो, 4/3 पाई r क्यूब की कॉमन ले लो, तो माइनस सिग्मा बनेगा कि नहीं बनेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पाई नीटा आर। पी तो निकालना है, तो 6 पाई नीटा से क्या कर दूंगा, डिवाइड। अच्छा पहले जो कट रहा है वो काट दो, काट दिया ये। और देखो
4/6 नीचे चला गया 18, आर से एक ये काटा तो आर स्क्वायर जी को माइनस, हाँ चाहो तो अपने मन से। रो किसका है ये? लिक्विड का। बाय क्या आएगा? ये आई कि नहीं आई? अच्छा इसको और काटो, 2/, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 सिग्मा माइनस रो, या फिर रो माइनस आर स्क्वायर जी बाय नीटा। बिल्कुल इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सवाल आता है, और पूरे चैप्टर में विस्कोसिटी में बाकी सबसे क्वेश्चन आने के चांस सिर्फ 10%, और इस फॉर्मूले से आने के पूरे 90%। सबसे बढ़िया इस चैप्टर की खास बात यह है, पक्का इसी से ही आएगा, गारंटेड। अगर आ रहा है तो आएगा कैसा ये बताता हूं। इससे इसलिए आएगा क्योंकि ये याद ही नहीं रहेगा। सिग्मा और रो में दिक्कत है तो मैं ऐसा लिख दूं, तो रो लिक्विड लिख दूं और इसको तो सॉलिड लिख दूं, लिक्विड माइनस फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। अपने पास अब पूछने के लिए एक चीज और हो गई, पहले एक और थी। अरे ये जहां जहां सिग्मा लिखा हुआ है वहां रो लिक्विड लिख दो, सॉलिड लिख दो। क्या हुआ यार, रो लिक्विड लिखेंगे ना, क्या हो गया क्या? दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से आगे दोबारा सॉल्व देख लिया क्या तुम लोग? दोबारा लिख लेना, छापने में तो अच्छे ही हो। दोबारा छाप लेना, छापना तो बढ़िया आता है। चलो, मास में क्या आएगी? डेंसिटी सॉलिड की आएगी। अब थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी आएगी? लिक्विड की आएगी। 4/3 पाई r क्यूब, तो सॉलिड माइनस तो लिक्विड इक्वल टू 6 पाई नीटा r v टर्मिनल। तो ये बचा हुआ नीचे पहुंचा दें, पाई से पाई कट जाएगा, ये बनेगा v टर्मिनल इक्वल टू 2/9 तो सॉलिड माइनस लिक्विड आर स्क्वायर बाय। अच्छा तो डिपेंडेंसी किस किस पे है? मतलब देखो 2/9 तो बदलेगा नहीं, ये वाली बॉल ले लो या इसके डबल साइज की बॉल ले लो, क्या 2/9 बदल जाएगा? 2/9 सेम रहेगा, और जब तक सेम लिक्विड में है तब तक ये भी नहीं बदलेगा, जी तो बदलेगा ही नहीं। बदल कौन सा रहा है? ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। मतलब अगर मैं ये बोल देता इस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी v है और इसके डबल साइज की बॉल ले लूं, डबल रेडियस की, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। अगर मैं ऐसा बोल देता इसके डबल साइज की बॉल ले ली और उसकी और दूसरे लिक्विड में डाल दी, उसको इस लिक्विड में नहीं डाला, दूसरे लिक्विड में डाल दी जिसकी विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डबल है, तो 4 गुना और ये 2 गुना, ओवरऑल 2 गुना। समझ में आ रहा है? रेशियो से कितना आना चाहिए। फिर एग्जांपल्स करते हैं। तो स्टोक्स लॉ है, तो उसको प्रूफ करने लॉ है, वो ना कैसे भी निकाला होगा वो साइड है। बस खत्म विस्कोसिटी। एग्जांपल्स। क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन इससे एडवांस के भी जरा देखते हैं कैसे बनेंगे, कैसे एडवांस के। तो इतना ही टाइम लगता है ओरिजिनली भी विस्कोसिटी को खत्म होने में।
मैंने पढ़ा था तब भी 20 मिनट का टॉपिक था ये। 20 मिनट में ही प्रॉपर 20 एग्जाम्पल्स में लगे। विस्कोसिटी के बाद सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन डॉट ट्यूब साइफन एक्शन, और ये फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म। बता दूं तो सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी शिफ्ट इसी चैप्टर से आए, कि फॉर्मूला गिने चुने। सीधा ये पूछ लें ड्रैग फोर्स या फिर उसका यूज करवा, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 1, सब लोग शांत रहो। एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है थीटा। ज्यादा ही थे। जैसे ये स्क्वायर प्लेट है, इसके डायमेंशन दिए हुए हैं, ये एल है और ये क्या है, बी। और यहां नीचे ऑयल की लेयर है, थिकनेस है डी। नीचे ऑयल की लेयर है, थिकनेस है इसकी, ऑयल लेयर ऑफ थिकनेस डी। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी है, फाइंड पहला टर्मिनल स्पीड, सेकंड टाइम व्हेन v इक्वल टू v टर्मिनल बाई 2। पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन लिखो, स्टेट कर रहा हूं क्वेश्चन। A solid sphere, a solid sphere of radius r, a solid sphere of radius r acquires terminal speed v naught. Solid sphere of radius r acquires terminal speed v naught moving through liquid of viscosity theta. Speed v. A solid sphere of radius r acquires terminal speed v naught moving through liquid of viscosity theta, comma, if it is broken in 27 equal parts. If it is broken into 7 equal parts, which moves liquid, which moves in liquid of viscosity theta. The liquid of viscosity theta. Find their terminals. Find their terminal speed. लिख लिया?
बोलो। A solid sphere of radius r acquires a terminal speed v naught moving through a liquid of viscosity neta. नीटा साइन जानते हो सब लोग? If it is broken, if it is broken in 27 equal parts, if it is broken in 27 equal parts, moving in liquid of viscosity 2 neta, find their terminal speed. एक और एग्जांपल लिखो. A ball of steel, a ball of steel, ब्रैकेट में लिखो डेंसिटी इक्वल टू, a ball of steel density equal to 7.8 gram per centimeter cube of steel. Ball of steel, ब्रैकेट में डेंसिटी इक्वल टू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अटेन्स टर्मिनल स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, attains terminal speed 10 centimeter per second in water, attains terminal speed 10 centimeter per second in water. ब्रैकेट में लिखो विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मतलब नीटा ऑफ वाटर इक्वल टू, नीटा ऑफ वाटर इक्वल टू 8.5 इंटू 10 की पावर -4, 8.5 इंटू 10 की पावर -4. यूनिट लिखो पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड. लिख लिया ब्रैकेट में ये. हीटा ऑफ वाटर दिया है 8.5 इंटू 10 की पावर -4 पास्कल सेकेंड. फाइंड इट्स टर्मिनल स्पीड, फाइंड इट्स टर्मिनल स्पीड इन ग्लिसरीन, फाइंड इट्स टर्मिनल स्पीड इन ग्लिसरीन ब्रैकेट में लिख लो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितनी दी है 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दी है 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड विस्कोसिटी ऑफ हीटा ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है 13.2 पास्कल पर. डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दी है 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन, नीटा ऑफ ग्लिसरीन यानी दिया है 13.2 पास्कल सेकेंड. सही है. एक और लिख रहा हूं. तो ये बनना चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बन गया एडवांस पॉइंट. ये फिक्स, ये फिक्स मानी है. हाइट h, with a meter here. I said that drag is the least. निकाल.
पे ध्यान दो अपने। क्या पता रेशियो। चलो ध्यान दो। पहला, इधर ध्यान दो सब लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन। एक इंक्लाइन प्लेन है, के ऊपर ऑयल डाल दिया। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऑयल डाल दिया, डालते गए ताकि कुछ थिकनेस ऑयल की जम जाए उसके ऊपर, बन गई ऑयल की। उसके ऊपर फिर एक प्लेट लगाई, ठीक है, छोड़ दी यहां से, इसका मास दे दिया एम। मास नहीं दिया था क्या मैंने? मास दे दिया जैसे एम। अब बोला है टर्मिनल स्पीड कब आएगी या कितनी आएगी। ध्यान देना सब लोग, टर्मिनल स्पीड के लिए क्या सॉल्व करते हैं? नेट फोर्स जीरो। एक तो फोर्स इधर लग रही होगी एम जी, और एक ड्रैग फोर्स लग रही होगी कहां पर, ये दोनों क्या हो जाएं? बैलेंस्ड।
तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला प्लेट के लिए एफ इक्वल टू नीटा एरिया। एरिया कितना आएगा इसका, बेस एरिया एल इंटू बी थोड़ी आएगा, बी दे दिया, ये भी एल मान लो, क्या मान लोगे ये एल, तो एरिया कितना हो जाएगा, सही है, थीटा ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ v थी और नीचे वाले लेयर की कितनी थी, जीरो। वेलोसिटी ग्रेडियंट है v माइनस जीरो, और कितना नीचे जाने पे से v आ जाएगा तुम्हारा, v आ गया एम जी साइन थीटा इंटू डी डिवाइड बाय थीटा एल स्क्वायर। यही आ गई तुम्हारी टर्मिनल। सही है कि नहीं है, पहले तो ये वाला पार्ट समझो, दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को देखें कैसे अप्रोच करें। यहां ड्रैग फोर्स प्लेट के ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, कि दोनों जगह लगेगा। ये प्लेट है जो पानी के ऊपर नहीं जा रही है, अब प्लेट जा रही है पानी के बीच में, कहीं बीच में नहीं। तो ऊपर वाली लेयर पे, प्लेट के ऊपर वाली लेयर पे ड्रैग लगेगा कि नीचे वाली पे लगेगा, कि दोनों पे लगेगा, दोनों पे ही लगेगा। पक्का समझ में आया, तो ध्यान देना दोनों पे लगेगा ड्रैग। तो इस पे टोटल ड्रैग कितना आएगा, ऊपर कितना लगा ड्रैग और नीचे कितना लगेगा ड्रैग, दोनों ऐड करने पड़ेंगे टोटल ड्रैग। जब नीचे वाला ड्रैग लिखोगे F1, एफ ड्रैग 1, तो क्या लिखोगे, नीटा, लिक्विड तो सेम ही है नीट। एरिया क्या लिखोगे, कुछ ए मान लो इस प्लेट का एरिया, एरिया जैसे मैंने ए। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिखते, यहाँ वी नॉट है, यहाँ कितनी है नॉट माइनस जीरो, कितना हाइट जाने पे नीचे, F2 क्या लिखोगे, नीटा ए। वेलोसिटी यहाँ कितनी है लेयर की, जी वी नॉट, यहाँ कितनी है जीरो, क्योंकि है फिक्स है, फिक्स है, डाउन थोड़ी। तो क्या लिखोगे, वी नॉट माइनस जीरो बाय, इन दोनों का समेशन करोगे, नीटा ए वी नॉट कॉमन आ गया, 1/y प्लस 1/h माइनस वाई। तो ये तो y का फंक्शन आया ना, ड्रैग आया कि नहीं आया, ड्रैग लिस्ट चाहिए। पक्का समझ में आया, दो जगह ड्रैग आएगा, ऊपर वाली लेयर पे भी आएगा और वाली पे भी आएगा, दोनों को ऐड किया तो टोटल ड्रैग तो यही हुआ ना। अब वो ये थोड़ी बोल रहे हैं ड्रैग ये है कि ये, टोटल ड्रैग लिखना पड़ेगा ना तुम, टोटल ये आया है, ये मिनिमा चाहिए, क्या चाहिए, ये तो कांस्टेंट है जो आगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे इस फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करोगे h/2 पे आएगी, करना डिफरेंशिएट, देखो मैं कर देता हूँ, -1/y² प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1/h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 1/h माइनस वाई का होल स्क्वायर 1/y²। जब ऐड करोगे तो h माइनस वाई इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू h/, सॉल्व करोगे, कर दिया, देखो मैक्सिमम y की वैल्यू क्या आई h/2, यानी एग्जैक्ट सेंटर पर रखोगे तब ड्रैग क्या आएगा, मिनिमम। जब तुम नीचे रख रहे हो सेंटर से, तो ये वाला ड्रैग क्या हो गया, पावरफुल हो गया, ऊपर वाला वीक हो गया, ऊपर रखोगे तो ऊपर वाला पावरफुल हो जाएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे मिनिमम होगा। y इक्वल टू h/2 पे ड्रैग क्या आएगा, इधर समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकते कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है कि एडवांस लेवल का, ऑब्वियसली मेंस में नहीं आएगा, एडवांस में ही आएगा। आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इतना तो समझ लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और दिया था पेयर वाला, बॉल वाला, 27 हिस्सों में तोड़ा होगा, ना रहा रेशो, पहले वी नॉट थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 18, पहले ये समझो, ये हटा दूं, मैंने h/2 डायरेक्टली कैसे बोला, पहले सॉल्व कर रखा था,
नहीं वैसे भी बोल सकते डायरेक्टली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। एम ग्रेटर देन एच एम, उल्टा करके जोड़ने पे कांस्टेंट बन रहा है। उल्टा करो वाई हो जाएगा, उल्टा करो एच माइनस वाई बन जाएगा, जोड़ जा रहा है। तो एम ग्रेटर देन जी एम या ए एम ग्रेटर देन एच एम लगा सकते, लगाना आता हो तो। है ना, पेंटम मत बना डिफरेंशिएट। चलो लिख लिया, बोलो। जल्दी जल्दी करो, वो पूछने का टाइम बचाना है अभी। ये लिख लिया, ये करते हैं। चलो इसका तुम निकालना, क्या टाइम आएगा। आ रहा है गंदे, आया क्या है। डीएम, डी और एम, गलत लग रहा है। देखते हैं, अभी चेक करते रुको। पहले ये हटा दूं। चलो, एक क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था ना, बताते जाना। एक स्फेरिकल बॉल थी, ऐसा ही था ना। रेडियस आर, उसको नीटा में पानी में दिया है, किसी नीटा के लिक्विड में छोड़ दिया, और उसकी टर्मिनल स्पीड कितनी आई थी, वी नॉट। टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बाय 9 को सॉलिड माइनस, ये होता है ना। अब इसके 27 टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे 27 टुकड़े कर दिए, और लिक्विड में दूसरे में डाला कि उसी में ही, दूसरे में, जिसकी विस्कोसिटी कितनी थी। तो अब किसी भी एक बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी थी, वी नॉट। खुद सोचना, इसका रेडियस आर था तो इसका कितना हो जाएगा। ऐसे कर लो, ये आर है तो ये स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स बाई 3 पाई। वॉल्यूम कंजर्वेशन सही है कि नहीं है, पहले भी कहीं किया हुआ है अपन ने। 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 27, छोटा आर क्यूब, आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब बाय 27, आर इक्वल टू कैपिटल आर बाय, सही है। तो रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर 1/3 हो गया रेडियस। खुद फील करो इसमें क्या क्या बदलेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। इसी बॉल के टुकड़े की है तो डेंसिटी क्यों बदलेगी, नीटा चेंज हो गया, कितना हो गया, इतना। यहाँ 2 का फैक्टर आ गया, ई सेम है। रेडियस कितना हो गया, 1/3, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। दो इधर 9 इधर, तो 1/18, यानी आंसर आएगा वी नॉट बाय, सही है। एक और दिया था, मैं वैल्यूज दी थी, क्या आ रहा है उसका, कर लेते तुम। और 2 वाले का कितना आ रहा है तुम्हारा, हाँ स्पीड पूछा था क्या, नहीं आ रही है। 6.25 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही यही फॉर्मूला ही लगाना है, कुछ और करना ही नहीं है। 6.25 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करके दिखाऊं। करो यार, निकालो आंसर, ऐसे कैसे हार मान जाते, टाइप पे आ जाए यार, फिर टाइम निकल जाएगा। हाँ, यहाँ कौन था, हाँ कौन सा चैप्टर था तुम्हारा, जाओ। फुल फॉर्म ऑफ एसी,
हाँ, एक ही थोड़ी पूछेंगे। अरे शांत रहो। किसी का एक क्वेश्चन बना दे। क्या बना है? ये 4 ओम। ये 6 ओम। एक्सेल कितना है? 6 ओम। दे दिया ये निकाल के। एक्सी दे दिया 3 ओम। मैंने वॉटलेस करंट कुछ बोला था? हाँ। 20 साइन मेगा टी। हाँ, वॉटलेस करंट निकालो इसमें। करके आए हो ना? वॉटलेस कितना होगा? और करो रिवीजन। क्या लगा? चलो अब बताया अगर आसपास। क्या बताओगे आसपास? वॉटलेस करंट वाला कर दोगे? चलो कर दो। आगे के लिए कभी नॉमिनेट नहीं हो गई। वॉटलेस करंट तुमने। ये नहीं निकालेगा तुम। हाँ, वॉटलेस करंट का क्वेश्चन। चलो बाकी लोग भी निकाल के रख लें। तो क्या क्या होता था? था। हाँ, एक पीछे वाले। हाँ तो स्टेशन ना। SHM। हाँ। शांत हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? क्या क्यों रहे हो? बातें मत करो बिल्कुल भी आसपास वाले। बाकी कर। SHM। SHM। SHM में टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। बताना मत। बताओ। पाई अंडर रूट L/G। आ गया मजा। 2 पाई अंडर रूट L/G। जब पूछो सर SHM तगड़ा है। नहीं आया? कल के लिए फिर नॉमिनेट। ये थोड़ी है। तो कहाँ से रिवाइज किया था तुमने? बातें मत करो। लंबा जाओगे मुझे लगता है। पता नहीं अंदर से ऐसे अंतरात्मा बोल रही है मेरी। बताओ। 2 पाई अंडर रूट L/G। सोचो अब तो सही बता दो। सोच लो। और टाइम है। क्या होता था? फॉर्मूला पूछा है देखो, मैंने तो सॉल्व भी नहीं कराया। क्या सॉल्व कराने के लिए बोलूंगा बगल वालों से करवा लोगे तुम? फॉर्मूला बताओ। लिख दिया होगा अब तो बगल वाले ने। कॉपी में कर देखो, बताओ क्या होगा। नहीं। कल बेटा कल। कल अब तुमसे 5 मिनट गेम चलेगा। मैंने कहा था ना कॉन्फिडेंस हर चीज बता देता है। हाँ। नाम नहीं पता था, फॉर्मूला पता था। हाँ तो फंस जाओगे, नाम दे दिया तो। फॉर्मूला रट के क्या करोगे? चलो 5 मिनट गेम चलेगा तुम्हारे साथ, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे। चैप्टर चूज कर लो फिर से। ऐसे चैम। ऐसे चैम सही है, बहुत बढ़िया। रेडी रहना कल। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। हाँ। जब आओगे तब पूछ लेंगे, याद रखते हैं हम तो। फोन लगवा लेंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटी है गूगल की। लगवा लेंगे। वीडियो कॉल करवा लेंगे, वीडियो कॉल पे ले लेंगे। फोन तो लगवा लेंगे। क्या नाम है भाई का? नाम बता दो। शिवा। पांग।
लगा लो पूरा जोर। हाँ तो SHM 5 मिनट गेम चलेगा। हाँ तुम्हारा 10 मिनट हो जाएगा, हट जाओ तुम, हट जाओ। हाँ तुम्हारा, अब बताओ क्या चैप्टर था तुम्हारा? चैप्टर क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार ये चैप्टर गलत। इलेक्ट्रिसिटी। रुक जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तुम वॉटलेस करंट, हाँ वॉटलेस करंट क्या? हाँ नहीं, पहले तुम बताओ, पहले तुम बताओ। सिक्स रूट बाय 5 देख लेते हैं, सही है क्या? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो 5। तो करंट हो जाएगा, फॉर्मूला होता है IRMS sin phi, यही होता है। IRMS कितना है? 20/5 कितना हो गया? 4। sin phi कैसे लिखोगे? R ये है, और ये कितना है? 3, ये 5, तो sin phi हो जाएगा 3/5। ये तो 12/5 है। RMS लिखना है। तो यही बोल रहे थे क्या? अच्छे गए हैं। हमारा आ गया था, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। साथ में कैसे आ रहा है दोनों? दिखाओ। पागल पागल हो गए तो। 6√2/5। tan θ4/3 53%, ये क्यों लिखा है? रुक जाओ, एक और हो जाए तुमसे। चलो एक एक तो कौन, हाँ एक तो हो गया ना बेटा, हाँ तुम्हारी बारी है। चलिए करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। रुक जाओ सोचने दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी सोचने दो, घंटी बज जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी, जल्दी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पूछे? क्वेश्चन ही पूछेंगे, एग्जाम्पल। शांत रहो। IG मैक्सिमम की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। चलो चलो, इतना नहीं रहने, रहने दो रहने। रुक जाओ, और कुछ। अरे शांत हो जाओ। क्या होता था? बहुत सारी चीजें होती। जाओ रुक जाओ। ओम, आर, वोल्ट, ये 1.5 ओम। फाइंड आर, शांत रहो। फाइंड आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। शांत हो जाओ सब एकदम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अजीत पढ़ के आए हो? हैं? पराठे चल रहे हैं। देखें आज फिर होगा कि नहीं होगा, जानने की। देखिए तुम, हाँ कॉन्फिडेंस वाले थे ना, एक भी तो थे। हाँ पहले भाई को कर ले, लाइन से घेर लेते, एक काम करते हैं ऐसे करके, तो हो ही गए। चलो जल्दी बताओ, अरे आप पीछे मत देखो, अब तो और दिक्कत हो जाएगी, वो प्रिंट बढ़ते जाएंगे। हट जाओ तुम, उसकी बारी चल रही है अभी। आराम से सोच लो, प्रेशर नहीं है कोई, रिलैक्स करके सोचो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आर की वैल्यू क्या होगी? चलो एक और, दो ऑप्शन देते हैं, एक क्वेश्चन से और मौका दिया जाए। बोल रहा था, मैं बोला बता दो जल्दी।
बोल रहे थे तुम्हारा नॉमिनेशन हट गया। तुम अब से तुमसे क्या 2 हफ्ते पुराना पूछेंगे तुमसे। हाँ, आए नहीं हो, कब से नहीं आए। लास्ट टॉपिक क्या था जो पढ़ा था। केमिस्ट्री पूछ लूंगा, कुछ भी पूछ लूंगा बेटा, ये टेंशन कुछ भी। कल कल ही पूछूंगा, आज नहीं पूछूंगा। बताओ चैप्टर बताओ, बोलो जल्दी। चैप्टर चूज कर लो। हाँ, अरे रुक जाओ, यूनिट डायमेंशन ठीक है बेटा, बहुत बुरा फंस जाओगे। यूनिट डायमेंशन यही है ना पक्का, लिख के लाऊंगा सवाल। यूनिट डायमेंशन, चलो इसका बताओ। हाँ, कौन था नॉमिनेटेड, तुम्हारा नॉमिनेशन चलो रद्द कर दिया ना। हाँ, इस पे आ गया अब ये 5 मिनट वाला गेम। कल है, हाँ कल ही है, आज नहीं है। आज तो रिलैक्स करो। चलो हट गया नॉमिनेट। कोई और बताना चाहेगा, कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे, बोलो। इनका कॉम्बिनेशन इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, आया था ना ये। आर इंटू टू डिवाइड बाय आर प्लस टू शुड बी इक्वल टू बाई टू, 4R इक्वल टू आर प्लस 6, 6 ओम। कन्याओं में भी कोई था नॉमिनेट। चैप्टर बताइए कौन सा, हीट ट्रांसफर। हाँ, ये तो कल ही पढ़ा था। ट्रांसफर में क्या पूछे, बताओ हीट ट्रांसफर में क्या पूछे। ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, अरे शांत हो जाओ, मत जाओ बस। चलो ये बताओ, ये निकाल दो। जैसे ये एक रॉड है, इसका के दिया हुआ है, ठीक। और एक रॉड ये है, ये 2K, ये 2L, ये 2R, ये R, T20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, चलो सॉल्व करना शुरू करो। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन करो सॉल्व। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बोलो। कल के लिए कौन कौन, कल के लिए, कल के नॉमिनेशन। क्या हुआ, तो भी आ गए, वो तो एक चुन नहीं था। तुम आ गए, तुम तीन, क्या नाम है इसका, ओम प्रकाश। मतलब 3 हो गए कल के लिए। चैप्टर चुन लो ओम प्रकाश, बताओ चैप्टर बताओ ओम प्रकाश। अरे उधर मत बताओ, इधर बताओ, वो थोड़ी। काइनेमेटिक्स, वापस जा रहे हो वहीं। हाँ, रिलेटिव नहीं, काइनेमेटिक्स और रिलेटिव नहीं, चलो ठीक। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव 3 लोग तो मिल गए, और ले लें। ठीक है, इन्हीं ठीक है, एक और ले लें, और ले लें। बारी बारी, चैप्टर चुन लो। स्टेशन, क्या बात है, बहुत। स्टेशन, चलो क्या है आंसर बताओ। हाँ, 20 आ रहा है क्या, डाला क्या बाकियों ने, पता नहीं, देखते हैं। अगर ये आर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ का नहीं पता। कैसे लिखेंगे, T-0/R/4। ऐसे ही करेंगे।
ये कितना हो जाएगा? 4T/R। 5T इक्वल टू 100, T 20 आ गया। चलो ठीक, नॉमिनेशन हमारा तो खत्म। गए 3। कन्याओं में भी तो चुनना है एक। हमारी बारी। ठीक, चैप्टर चुन लो। हीट ट्रांसफर नहीं, अब हीट ट्रांसफर नहीं। एक बार हीट ट्रांसफर। तो रेडिएशन। तो हीट ऐसा थोड़ी होता है, हीट ट्रांसफर हो गया। अब कितना हीट ट्रांसफर? अभी रिवाइज कराया, कोई और चुन लो। SHM, चलो।